हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। न्यू वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैथ्स को इजी बनाते हैं। पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस। फर्स्ट हमें क्या करना है, फ्रैक्शंस को चेंज करना है। जो हमने फर्स्ट लिया है वो क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना। तो हमारे पास एग्जांपल है 5/3, जिसे हमें चेंज करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। सबसे सिंपल एंड इजी काम कि हम 3 से 5 को डिवाइड करेंगे। 3 1 ज़ा 3 माइनस किया तो बचा 2। 2 क्या है हमारे पास, रिमाइंडर। तो हमारे पास क्या आया, 1 आया क्वोशिएंट, 2 आया रिमाइंडर। तो सबसे इजी वे है करने का, आप साइकिल को इस तरीके से बना लीजिए। देखिए इसका मतलब है अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे नीचे 3 ही आएगा। 2 को मैंने कहाँ कर दिया, एरो लगा के ऊपर। 2 1 कहाँ आएगा, बीच में। दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे टू राइट अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है 17/6। 6 से सिंपली आप 17 को डिवाइड कीजिए। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12, साथ में ऐसे 2 गए 5। अब देखिए सिंपली इस एरो को ऊपर ले जाइए, इस एरो को यहाँ और इस एरो को यहाँ। जो नंबर डिनोमिनेटर में आता है वो हमेशा नीचे ही आता है। तो हमारा ये 6 नीचे आ गया। अब हमारा एरो ऊपर की तरफ क्या लेके गया है, 5, और बीच में क्या आएगा, 2। तो ये हमारा क्या हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसमें कि 2 है हमारा होल पार्ट एंड 5/6 है हमारा फ्रैक्शन पार्ट। अब हम सीखेंगे कि हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं। हमारा एग्जाम्पल है 2 1/3, जिसे हमें किस में चेंज करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। हमने क्या किया, 2 1/3 को बिग लिख लिया, बड़े बड़े तरीके करके। अब हमें क्या करना है, देखिए इन दोनों का करना है मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, 2 × 3, उसमें हम कर देंगे +1। तो आंसर क्या आएगा, 2 3 ज़ा 6 +1 = 7। तो हम लिखेंगे 7 और नीचे का डिनोमिनेटर सेम। तो ये हमारा क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक और एग्जाम्पल लेकर काम करते हैं। एग्जाम्पल है 5 1/7। तो हम क्या करेंगे, एरो यहाँ लगाएंगे, डिनोमिनेटर सेम। 5 और 7 का मल्टीप्लाई, 5 × 7 प्लस का जो बचा है 1, 5 7 ज़ा 35 +1/7, 35 + 1 36/7। तो ये क्या बन गया हमारा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम पढ़ रहे हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है कि हमें ये पता करना है फ्रैक्शन छोटा है या बड़ा है। तो देखिए हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन का पार्ट है कंपेयर लाइक फ्रैक्शन। हम जानते हैं लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। अब हमें कंपेयर करना है लाइक फ्रैक्शंस को। एग्जाम्पल लेकर करते हैं 2/5 एंड 4/5। हमें पता करना है इनमें से बड़ा कौन है। तो देखिए जब भी आपके डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर वाले नंबर क्या बताते हैं, आपका फ्रैक्शन कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। यहाँ कौन सा नंबर बड़ा है, 4 बड़ा है। तो हमारा कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा, 2/5 इज़ लेस देन 4/5। तो 4/5 इज़ द ग्रेटर फ्रैक्शन and we know this sign very well। हम कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे कंपेयर अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन आप सभी अच्छे से जानते हैं कि क्या होते हैं। देखिए
यहाँ पर दोनों नंबर का डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो हमें कंपेयर करने में प्रॉब्लम होगी। हम s को ईज़िली कंपेयर नहीं कर सकते। तो हमें इसके लिए क्या करना होता है, फर्स्टली हमें 2/5 एंड 1/2 के डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे कि यहाँ 2 है तो मैं यहाँ 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँगी। इसके बाद यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 से, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 5। तो हमने क्या किया, 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10 एंड 5/10। इससे क्या हुआ, हमारे नीचे के डिनोमिनेटर सेम हो गए। तो इसमें हम इजीली बता सकते हैं कौन सा बड़ा है, तो हम बता सकते हैं 5/10 बड़ा फ्रैक्शन है। एक बार फिर से समझ लेते हैं, हमने क्या किया, इनके डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, ऊपर नीचे दोनों तरफ। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये 2 2 किया है और यहाँ पर 5 5 मल्टीप्लाई किया है। इससे आपको क्या मिला, नीचे का डिनोमिनेटर सेम मिल गया, जिससे कि आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों में कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। एक और एग्जांपल से समझते हैं कि हम इस फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, यहाँ पे 5 है और यहाँ पर 3 है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 2/5 बीच में डब्बा बनाया, यहाँ लिख लिया 1/3। हमारा काम है, यहाँ क्या है 3 का मल्टीप्लाई हम यहाँ करते हैं और यहाँ करते हैं। यहाँ पर क्या है 5, तो 5 का मल्टीप्लाई हम यहाँ करते हैं और यहाँ करते हैं। तो हमने सिंपली यहाँ पर डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। देखिए 2 3 ज़ा 6, 5 3 ज़ा 15, 5/5 3 ज़ा 15। देखिए यहाँ पे आपके डिनोमिनेटर अब सेम आ चुके हैं, तो इजीली आप कंपेयर कर सकते हैं कौन सा नंबर बड़ा है। 15 इज़ ग्रेटर देन 5/15। हमने जो मल्टीप्लाई किया है इससे हमारे रियल आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने दोनों में ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है। सपोज़ करिए 2 से किया, तो हमारा जो मेन फ्रैक्शन है वो वही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं आएगा। ये हमने इसलिए किया है ताकि हम इजीली इसको कंपेयर कर सकें। आप इसी मेथड से दो नंबर को इजीली कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयरिंग मिक्स्ड फ्रैक्शंस एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कंपेयर करेंगे। हमारे एग्जाम्पल है 5 1/2 एंड 7/2 को कंपेयर करना है, इन दोनों में बड़ा कौन है। तो सिंपल सा काम हम ये करेंगे कि हम इस नंबर को पहले चेंज करेंगे फ्रैक्शन में। 5 2 ज़ा 10 प्लस 1/2 कितना आया, 11/2। तो हमारा फ्रैक्शन है 11/2 बाय 7/2। कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, ये वाला, क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर तो सेम है ही इसके। वेरी इजी। अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमें फ्रैक्शन को अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। हमने एक एग्जाम्पल लिया है, अरेंज 2/5 1/3 एंड 5/6 इन असेंडिंग ऑर्डर। इसमें क्या है, हमारे पास 2 से ज़्यादा नंबर हैं, तो जो अब तक हम करते आए हैं दोनों डिनोमिनेटर को सेम बनाने का प्रोसेस, अब हम यहाँ पे डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स। डिनोमिनेटर्स क्या है, डिनोमिनेटर्स 5 3 एंड 6। आपको LCM निकालना आता होगा, तो आप इसका LCM निकालिए और इसका LCM आएगा 30। इसके बाद अब हम हर नंबर को अलग से लिखेंगे 2/5। अब ये बताइए 5 में क्या मल्टीप्लाई करें कि वो 30 बन जाए, बताइए 5 में अगर हम 6 का मल्टीप्लाई करें तो वो 30 बन जाएगा, लेकिन इस 6 का मल्टीप्लाई हमें यहाँ भी करना होगा, तो ये कितना आ गया 12। ऐसे ही हम अगले फ्रैक्शन को ले लेते हैं 1/3। 3 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाए, 10 का मल्टीप्लाई, ये हमें ऊपर भी करना होगा, तो क्या आ गया 10/30। उसके बाद लिखेंगे 5/6। 6 में क्या मल्टीप्लाई करें 5, तो क्या बन जाएगा 30। अब देखेंगे हम
कि सारे नंबर्स के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम हो चुके हैं। हमने इसीलिए एलसीएम निकाला था, जिससे कि हम सारे डिनोमिनेटर को सेम कर सकें। तो हमने कर लिया। अब देखिए 12/20, 10/30 एंड 25/30, ये हमारे नंबर्स आ गए जिनके डिनोमिनेटर सेम हैं। ठीक है, अब हमें इसे अरेंज करना है। अरेंज करने का मतलब क्या होता है, हमें करना असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है बताइए। सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। सबसे छोटा नंबर यहाँ पे क्या है, 10/30, उसके बाद 12/30 एंड उसके बाद 25/30। तो ये आपने अरेंज कर दिया इसको असेंडिंग ऑर्डर में। आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आपको असेंडिंग ऑर्डर करने के लिए आए या डिसेंडिंग ऑर्डर करने के लिए आए, तो आपको अलग अलग नंबर्स का जो यहाँ पर दिए हुए हैं डिनोमिनेटर, इनका सबसे पहले क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम निकालने के बाद इनके डिनोमिनेटर को हमें एलसीएम जितनी वैल्यू बनानी होती है। हमें एलसीएम के बराबर क्या बनाने होते हैं, डिनोमिनेटर, जिससे कि हमारा क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाता है। अब हम देखते हैं फ्रैक्शन एज डिवीजन। डिवीजन की फॉर्म में फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन को डिवीजन फॉर्म में कैसे लिखते हैं। देखिए एग्जाम्पल दिया है 3/12, इसको हम लिखेंगे डिवीजन फॉर्म में 3/12। ठीक है, अब हमें दिया है 5/7, इसको हम लिखेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में। तो देखिए 5/7। तो अब आप समझ गए होंगे फ्रैक्शन को डिवीजन फॉर्म में और डिवीजन को फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखते हैं। फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। देखिए अगर हमें कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ है, उसे हमें नंबर लाइन पे बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक लाइन बनाएंगे। हमारे पास एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल दिया है 1/3। तो सिंपल सी बात है, हमने यहाँ 0 माना और यहाँ हमने माना 1। देखिए तो यहाँ पर डिनोमिनेटर कितना है, 3। तो हमें इस लाइन के कितने टुकड़े करने हैं, 3, 1 2 3। इक्वल इक्वल पोर्शन करें, 1 2 3। मेरे पोर्शन थोड़े इक्वल नहीं होंगे, लेकिन हमें इक्वल पोर्शन करने हैं। और इसका जो ये एक पार्ट होगा उसे हम क्या लिखेंगे, 1/3। ये क्या हुआ, 1/3 एंड 1/3। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब हमें क्या करना है, फ्रैक्शन लिखाना है। 5/7 कहाँ आएगा, हमने एक नंबर लाइन बनाई और उसको 0 से लेकर यहाँ तक 1 तक इसको कितने पोर्शन में डिवाइड कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि नीचे कितना दिया है, 7। अब देखिए ये पोर्शन क्या हो गया, 1/7, 1/7, 1/7 एंड 1/7। इस तरह से हर पार्ट क्या हो गया, 1/7। अब हमें कितना पोर्शन चाहिए, 5/7। तो हमने ये 1 2 3 4 एंड 5। तो ये जो नंबर है यहाँ पर क्या आएगा, 5/7। तो हमने डिनोट किया यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोर्शन क्या होगा, 5/7। है ना बहुत इजी। I hope you like the video. Thanks for watching. Please like, share and subscribe.